नमस्कार, मैं सिमरन कौर सहयोगी जितेश मनचंदा के साथ हरियाणा स्वाभिमान के सभी दर्शकों का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। संविधान सत्याग्रह आंदोलन को आज महीना हो चुका है। यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगा हुआ है। इसी बारे में हम चर्चा करेंगे भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है उसका भूमि अधिग्रहण मुद्दे से क्या ताल्लुक है? देखिए, हमारा जो किसानों का आंदोलन है एक देशव्यापी आंदोलन है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण का मुद्दा किसी एक किसान या एक जिले से संबंध नहीं रखता। 5 राज्यों के किसान यहाँ बैठे हुए हैं और पूरे देश में जमीन अधिग्रहण करके टाटा बिरला अडानी अंबानी को जमीन जाएगी। तो हमारे जो आंदोलनकारी जिनकी जमीन जा रही, उन्होंने ये रेड क्रॉस सोसाइटी से बात करके कैंप लगाया। और वो कैंप इसलिए लगाया ताकि जो देश में एक पिक्चर दिखाई जाती है कि आंदोलनकारी तो रेल की पटरी उखाड़ने के लिए हैं, रास्ता रोक के बैठते हैं। आंदोलनकारियों ने जाके 26 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्र का अपमान किया है। तो हम ये संदेश इसके माध्यम से दे रहे हैं कि आंदोलनकारी हमेशा मानव हित में काम करते हैं। जो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें सारे प्रभावित परिवार नहीं है जिनकी जमीन जा रही है, इसमें वो परिवार भी है जिनकी जमीन नहीं जा रही। लेकिन हम इसलिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं ताकि जिनकी जमीन जा रही है उनको उचित मुआवजा मिले, उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी मिले और उनका भविष्य के लिए पुनर्वास हो, क्योंकि यहाँ उजड़ने जा रहे हैं। और जो ये कैंप लगा, खून का दान सबसे बड़ा दान है। कितने लोगों के काम आएगा? मरते हुए जिस व्यक्ति का आखिरी सांस ले रहा होगा उसका बचाव होगा और वो पुनः हमारे बीच में रहेगा। तो इस कैंप के माध्यम से हम प्रधानमंत्री मोदी जी को और सभी 5 की राज्य सरकार को और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आतंकवादी नहीं है, जैसे आजकल किसानों पर आरोप लगाते हैं। हम मानवतावादी। इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी अलग है। जो कुछ आंदोलनजीवी हैं जो अपवित्र करने का काम कर रहे हैं। देखिए, वो तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछो कि वो कह रहा है आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी में अंतर है। आंदोलन के ऊपर दुनिया का इतिहास खड़ा है। क्या शंकर भगवान ने आंदोलन नहीं किया? क्या श्री कृष्ण ने आंदोलन नहीं किए जो उनको पहले समझाने गया? तो हम तो उनको समझा ही रहे हैं ना। पहले कौरवों को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि आप ऐसा गलत काम मत करो, इनका हिस्सा दे दो, लड़ाई को रोको। तो आंदोलन जब से सृष्टि बसी है तब से आंदोलन है और आंदोलन रहेगा। जो आपका सवाल है कि आंदोलनजीवी और आंदोलनकारी में प्रधानमंत्री ने अलग अलग परिभाषित किया है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं, आज वो आंदोलन को गलत बता रहे हैं, तो राम मंदिर पे आंदोलन किसने किया था? राम मंदिर पे आंदोलन तो राम जन्मभूमि को लेके आंदोलन तो भाजपा और आरएसएस के लोगों ने किया था और साथ में बाबा जी को भी जोड़ा था। तो आंदोलन हमारे मानवता की बुनियाद है और आंदोलन एक इंसान ही करता है, ऐसा नहीं। आंदोलन तो पशु भी करते हैं। मैं उदाहरण के लिए एक बात बताता हूँ। जब खतरे से रक्षा करने के लिए हाथियों का झुंड खड़ा होता है तो एक दूसरे की पीठ के पीछे करते हैं, आगे की तरफ अपना सूंड रखते हैं और एक झुंड बना लेते हैं। तो ये आंदोलन है या क्या है? वो जिस जंगली जानवर से उनको खतरा था उससे अपनी रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारी जमीन को लूट रहे हैं तो हम लुटेरे से अपनी रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन
भगवान श्री कृष्ण ने किया, भगवान राम ने किया, और आंदोलन शंकर भगवान ने किया। और आंदोलन जब तक ये सृष्टि रहेगी उसमें आंदोलन का महत्व रहेगा। इसलिए हमारा आंदोलन तो ये दिखा रहा है कि सबसे पहले हम राष्ट्रवादी, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी ऐसा उग्र आंदोलन नहीं किया जिससे राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचता हो, या हम रोड रोक के बैठे तो दूसरे आने जाने वालों को बाधा पहुंचती हो। हमने गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ी है, और आज ये कैंप लगा के रेड क्रॉस सोसाइटी का ब्लड कैंप, और हमने संदेश दिया कि हम मानवतावादी, क्योंकि हम समझते हैं अभी हमारा एक किसान यहाँ पर सुखबीर जी शहीद हो गया, जल समाधि ले ली, उसने प्रताड़ित होकर के सरकार ने जो गलत किया तो प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी किसान भाई जिसकी जमीन जा रही है वो आत्महत्या न करे, और देश का किसान आत्महत्या न करे, और मजदूर न करे, कोई गरीब न करे, कोई अमीर न करे। और दूसरा, जिनका संकट में जीवन है उनको हम जीवन दान दे सके। इसलिए आंदोलनकारियों को हमेशा ऐसे कैंप लगाने चाहिए। इसमें मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, हमने क्यों ये कैंप लगाया? ये कैंप ये संदेश देने के लिए लगाया कि कई दिन से मीडिया एक बात उठा रहा है। मीडिया कहता है जो अच्छे आंदोलन है वो हमारी तो खबर देता ही नहीं। पहले तो जो मीडिया है वो आज के दिन क्या कर रहा है इस पर तो मैं 1-2 दिन में बताऊंगा, लेकिन मीडिया की बात एक बार आपको हम जरूर बताना चाहते हैं। जो ये कह रहे हैं भारत सरकार में बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री कि ये आतंकवादी हैं, एक कम्युनिटी के बैठे यानी कि जाट बैठे हैं या सरदार बैठे हैं, इस आंदोलन में गैर जाट शामिल नहीं है। हमारे आंदोलन में 36 बिरादरी है, यहाँ ब्राह्मण बैठे हैं, वाल्मीकि बैठे हैं, हमारे आंदोलन में सैनी बैठे हैं, हमारे आंदोलन में जो बिश्नोई जो कास्ट है, जो राजपूत राजस्थान की और पिछड़ी जाति के जो वो हमारे आंदोलन में बैठे। तो जब जो जाति की बात उठाते हैं उनको उस समय जाति याद नहीं आती जब वो दुर्घटना के बाद अंतिम सांस गिन रहा होता है। उस समय आज सबने मिलके खून दिया, अब ये खून तो ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप में चला गया, ये जाति का तो खून होता नहीं। तो विज्ञान जाति को नहीं मानती, है मानसिकता है जो हम जाति को मानते हैं। तो एक वाल्मीकि का खून यहाँ से जाने के बाद जो हमारे संदीप है, इन्होंने जो कैंप लगवाया, इन अच्छे बच्चों ने, गांव वालों ने, हमारे दैया साहब, इंदर सिंह जी ने, पूरे गांव ने लगवाया। तो एक जो हमारा खून है वो वाल्मीकि का ब्राह्मण को जिंदगी देगा, और ब्राह्मण का खून क्षत्रिय को जिंदगी देगा। तो मानव जाति एक ही जाति है, 2 जाति नहीं है। मतलब आप कहना चाहते हैं आपका आंदोलन मानवता और देश हित का? हमारा आंदोलन मानवता का, इसलिए तो हमने ये ब्लड कैंप लगाया, और हमारा देश हित का आंदोलन है। हम कोई भी ऐसा देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, और हमारा आंदोलन राजनीति रहित, राजनीति से परे, और हमारा आंदोलन जाति से परे है। और शुद्ध रूप से हमारा आंदोलन एक महात्मा गांधी के दर्शन का, पवित्रता, सत्याग्रह, जिससे सत्य से आग्रह करना, वो सत्याग्रह। इसलिए जातिवादी ताकतें धर्म के नाम पर जो लोग तोड़ने का, जोड़ने का नाटक करते हैं, वो अपने उल्लू सीधा करने के लिए करते हैं। और ठीक है, बहुत सारे हो सकता है कि आंदोलन में जाति का सहारा लेके, धर्म का सहारा लेके लड़ते हो, लेकिन हमारे आंदोलन में जाति का और धर्म का कोई स्थान नहीं, यहाँ सिर्फ मानवता का है, और मानवता का रहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ इसके बावजूद भी शर्म आनी चाहिए। आज तक सरकार ने इनसे बातचीत भी शुरू नहीं की, और नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री ने अभी तक खींचा भी नहीं है, जबकि नितिन गडकरी के बारे में हमने बार बार उसके घपले, उससे जो त्रुटियां हुई, जो उसने गलतियां की, वो हमने लिख करके दे रखा है। तो ये इतने कई लाख परिवार, कई प्रांतों के जो उजड़ रहे, इनके मामले में प्रधानमंत्री जी कब नींद से जागेंगे? या वो सारे एक ही भाषण देते रहेंगे कि आंदोलन जीवी, तो जीवी
पे तो एक तो शब्द आपने देखा कि उसका बहुत उल्टा है, लोग बता ही रहे, मैं नहीं बोलना चाहता। और जीविका दूसरा मतलब जीविका से है, तो हमें यदि आंदोलन जीविका है तो भाई हमारी तो जीविका से जुड़ा हुआ है। हम तो जीविका मतलब जीविका देंगे, हमारी जीविका दे दो, हमारे बच्चों को नौकरी दे दो, हमारी जमीन ले जा रही, हमें उचित मुआवजा दे दो, पुनर्वास का दे दो, तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। तो इसलिए मानवतावादी ये आंदोलन है और राष्ट्रवादी है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सटीक, स्पष्ट और बेबाक खबरों को जानने के लिए बने रहे हरियाणा स्वाभिमान के साथ। धन्यवाद।